नमस्कार, स्वागत है आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 शहर 5 खबर में जिन 5 खबरों को लेकर हम बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात सतना की करेंगे, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से गरीब आदिवासी मरीज जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। दूसरी खबर पन्ना से, जहां पेड़ों की अवैध कटाई धड़ल्ले से चल रही है। तीसरी खबर लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि नवरात्र में भक्तों को सलकनपुर वाली माता के दर्शन नहीं हो सकेंगे। चौथी खबर बीजापुर से है, जहां माओवादियों ने 25 लोगों की हत्या करने की बात कबूली है। पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी भोपाल में बेकाबू होते कोरोना की। तो सबसे पहले बात करेंगे सतना की, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक गरीब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वैसे तो डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर भगवान रूपी मानव को कलंकित कर देने वाली है। दरअसल मामला चित्रकूट में आरोग्य धाम के पीछे स्थित नई बस्ती का सामने आया, जहां रहने वाले चंदवाद नाम के एक आदिवासी युवक 29 सितंबर को सतना के सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल में हाइड्रोसील का इलाज करवाने के लिए गए हुए थे। जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने चंदवाद को भर्ती करते हुए हाइड्रोसील की जगह पेट की चीरफाड़ कर दी और पेट का ऑपरेशन कर दिया। 3 अक्टूबर को अस्पताल से उसकी छुट्टी भी कर दी। घर वापस आने के बाद गरीब चंदवाद आदिवासी की हालत लगातार बिगड़ती चली गई, यहां तक कि अब उसके ऑपरेशन के घाव में कीड़े तक पड़ गए हैं। दर्द से तड़पते इस गरीब को बिस्तर पर पड़े पड़े अब मौत का इंतजार है। सतना जिला अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही और हैवानियत के चलते गरीब का पूरा परिवार बिखरने की कगार पर है। ऐसे में इस गरीब की मदद करने वाला कोई नहीं। अगर ऐसे में इस गरीब की मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? हमको जो है समस्या थी, पानी जो है तो अंडकोश में बढ़ा था। अच्छा। वहाँ जो है तो इसलिए गए हूँ उधर, तमाम जो है तो चीज कहने तो रख दिए जो है आगे पीछे बराबर जो है पेट में भी चीज़ लगा दिए। हाँ, ये हो गई कम कम महीने 1.5 महीने हो गए, फिर नहीं गए। जब फिर दोबारा जाते तो मार डालते। इनके तकलीफ बस मवाद अंदर ठंड पोस फूल जावा, तो इसलिए न दवाई कराएंगे। तो बीमारी थी हाइड्रोसील, पेट का ऑपरेशन कर दिया और पेट का ऑपरेशन करने के बाद इस गरीब आदिवासी युवक की हालत इतनी खराब है कि उसको जहां स्टिचेस लगाए गए थे, टांके लगाए गए थे, वहां पर कीड़े पड़ चुके हैं। अब बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा है ये आदिवासी युवक। गरीब के साथ डॉक्टरों का इस तरह का व्यवहार, इस तरह की उनकी करतूत ये बताती है कि हालत देश में इलाज करवाने वालों की स्वास्थ्य सेवाओं की बद से बदतर होती चली जा रही है। इलाज किसी और का करवाइए, किसी और का कर देते हैं। कई बार ऑपरेशन किसी और चीज का करवाने जाइए, पता चलता है कि किडनी गायब कर दी। ऐसे हालात यहां हैं इस क्षेत्र के। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस गरीब के साथ अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टरों ने तो इसका और भी काम बिगाड़ दिया, यानी जिस चीज का इलाज करवाने गया था उसके तरह इसका पेट काट दिया। अब ये गरीब परिवार बिखरने को खड़ा है, क्योंकि घर का मुखिया जब बिस्तर पर पड़ा हो तो बाकी परिवार के लोगों का क्या हाल होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके घरों में, आप देख रहे हैं। बात अगली खबर की। पन्ना में पेड़ों की अवैध कटाई का गोरख धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। वन माफिया के निशाने पर स्मृति वन है। आरोप है कि इसमें वनकर्मी भी मिले हुए हैं, जिनकी मिलीभगत से पेड़ों को काटा जा रहा है। वन विभाग भी स्मृति वन को लेकर लापरवाह बना हुआ है। यहाँ पर बैरियर खोल दिया जाता है, लेकिन निगरानी के लिए स्टाफ नहीं होता। इसी का फायदा उठाकर वन माफिया अपनी करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। अनादि टीवी ने खुद वन विभाग की पोल खोली। स्मृति वन में कई पेड़ कटे मिले। मीडिया को देखकर वनकर्मी मौके पर पहुंचे जरूर, लेकिन कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो देखिए किस तरह से
प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसी के साथ जो राजस्व है उसकी हानि कितनी बड़ी की जा रही है। अब इस खबर को हम और समझने की कोशिश करते हैं। सचिन खरे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवैध कटाई हो रही है और इसमें खबर ये भी है कि मिलीभगत भी सामने आ रही है अधिकारियों की। स्मृति वन को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। सचिन, पहले तो विस्तार से इस खबर को दर्शकों को समझाइए। हाँ मैम, हम स्मृति वन हम लोग जब पहुंचे अनादि टीम की पूरी वहाँ पर, तो वहाँ पर देखा मैम कि वहाँ पे बेरियल पे सीट खाली हुई है। वहाँ पे कोई बंदा वहाँ पे था नहीं। अंदर जब हम लोग गए तो वीट गार्ड भी अंदर था, वो भी वहाँ पे कटाई चल रही थी। वीट गार्ड से जब हम लोगों ने पूछा ये कटाई चल रही है और इसमें हम भाई लेना जाओ उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। लेकिन जानकारी तो नहीं दी। अब ऐसे में जो कटाई चल रही है, अवैध कटाई, इसको रोकने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है और जब अमला ही मिला हुआ है तो भला कौन इस आवाज को उठाएगा? किसी अधिकारी से बात हुई आपकी, किस तरह से राजस्व का नुकसान किया जा रहा है? हाँ मैम, वीट गार्ड के बाद रेंजर से भी बात हुई है हमारी, तो उन्होंने भी वाइट देने से मना कर दिया, बात करने से भी मना किया। बोले कि हम इसको लेके बात नहीं करेंगे आपसे। और वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो अंदर आते हैं जाते हैं, बेरियल खुला रहता है, खुली छूट दी गई है। एक समय वो स्मृति वन एक पिकनिक प्लेस था, आज वहाँ पे पिकनिक प्लेस नहीं है मैम। आज वहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावाड़ा लगा हुआ है। वहाँ पे जानवर घूम रहे हैं, कुल्हाड़ी लेके आदमी अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है वहाँ की। यानी बैरियर खोल दिया है कि आओ लूट ले जाओ जंगल को। सचिन, बैरियर खोल दिया गया है। जो बैरियर बंद रहता था, जिससे निगरानी की जा सकती थी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो बैरियर तो खोल दिए हैं कि आइए लूट ले जाइए स्मृति वन को। और यही आलम रहा। तो जिस तरह से हम बार बार अपील करते हैं ना, पेड़ लगाइए, पेड़ों को बचाइए, संरक्षण पेड़ों का कीजिए, तो वो सब ढकोसले साबित होते हैं यहाँ पर। क्योंकि हम तो बोलते रहते हैं पर खुद ही जिम्मेदार अधिकारी, शासन प्रशासन के अंतर्गत काम करने वाले लोग इस तरह से इन तमाम चीजों को पलीता लगा रहे। जी मैम, वो बैरियल एक्चुअल वो वहाँ पे नाके का बैरियल है वहाँ पे, और उसके जस्ट लगा हुआ स्मृति वन है। वहाँ से वो रोड का ये मेन रोड है वहाँ से, और उसके बाद साइड पे लगा हुआ स्मृति वन है। जाहिर है छतरपुर पन्ना रोड पे बैरियल लगा हुआ है वो। चलो चलिए सचिन, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो स्मृति वन में कई पेड़ों की कटाई हो चुकी है और कई पेड़ कटे हुए मिल रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है। वनकर्मी उस वक्त मौके पर पहुंचते हैं जब मीडिया कर्मी पहुंचते हैं। जमकर लूट मची हुई है। वन माफिया खूब सक्रिय हैं। बात अगली खबर की। इस बार की नवरात्र में भक्तों को सलकनपुर स्थित मां विजयासन धाम के दर्शन नहीं हो सकेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते सांसद, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि सलकनपुर मंदिर 16 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बंद रहेगा। इस दौरान मंदिर के पुजारियों द्वारा माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना होती रहेगी। हालांकि मंदिर बंद रखने को लेकर सीएम का निर्णय आना बाकी है, लेकिन सर्वसम्मति से इस पर निर्णय ले लिया गया है। जानकारी के अनुसार 17 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्र को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि सलकनपुर मंदिर को खोला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस संबंध में सलकनपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद रमाकांत भार्गव ने कहा, कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, इसका खतरा अब भी बरकरार है, इसलिए इस बार नवरात्र में मेला नहीं लगाया जाएगा और मंदिर भी नवरात्रि में बंद रखा जाएगा। संदर्भ में हुई है कि कोरोना महामारी है और हमारे यहाँ पे सलकनपुर मंदिर में माता जी के दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। आज बुधनी विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, जिला प्रशासन के अधिकारी सब लोग बैठे थे, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे थे और बैठ के हम लोगों ने ये तय किया कि मैहर में माता जी का मंदिर संक्रमण के कारण इस काल में बंद रहेगा। ऐसे ही माता जी के प्रदेश में अन्य मंदिर भी बंद रहने का निर्णय वहां स्थानीय लोगों ने और प्रशासन ने लिया है। हमने भी सबके साथ मिलकर ये निर्णय लिया है और हम इस निर्णय को मध्य प्रदेश शासन को भेजेंगे।
तो माता रानी के दर्शन सलकनपुर मंदिर में आपको नहीं हो सकेंगे। खासतौर पर भक्तजनों को पुजारी पंडित वहां विधिवत तरीके से पूजा कर सकेंगे और कोरोना की वजह से इस निर्णय को लिया गया है। नवरात्र के समय पर अगर आप जाते हो इस तरफ सलकनपुर मंदिर की तरफ या आपने कभी देखा हो तो आप जानते होंगे, नवरात्र के दिनों छोड़िए आम दिनों में ही बहुत पब्लिक वहां पर रहती है, लोग दर्शन करने जाते हैं। लेकिन अब जब नवरात्र में ही मंदिर के पट नहीं खुलेंगे, मां विजया के धाम पर दर्शन नहीं होंगे, तो जाहिर है कि लोग भक्तों को निराशा तो होगी। अमित संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है अमित, लेकिन अंततः मुख्यमंत्री का डिसीजन, उनका फैसला आना बाकी है कि इस मंदिर के पट खुलेंगे नवरात्रि के समय पर भक्तों के लिए कि नहीं, वो दर्शन कर पाएंगे। किस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आखिर फाइनली कोई डिसीजन लिया गया है, निर्णय लिया गया? जी, कल ये मीटिंग आयोजित की गई थी। ये सांसद रमाकांत जी भार्गव, उनके नेतृत्व में ये मीटिंग थी। पूरे जिला के अधिकारी वगैरह सारे मौजूद थे और जनप्रतिनिधि भी थे। उन्होंने सबने ये कोरोना काल को देखते हुए निर्णय लिया गया है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ भक्तजन रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। 9 दिन ही यहाँ मेला टाइप पर लगा रहता है और लाखों की संख्या में लोगों का, भक्तों का आना जाना रहता है। इस सबको देखते हुए कोरोना काल जिस हिसाब से चल रहा है, क्षेत्र में कोरोना की संख्या भी देखी जा रही है बढ़ती हुई, तो इस सब मद्देनजर उन्होंने ये फैसला किया है कि ये नवरात्रि में मंदिर खुला जरूर रहेगा, लेकिन भक्तों के लिए मंदिर नहीं खुलेगा। बाकी प्रतिदिन जो भी माता रानी की पूजन है, अर्चना वगैरह है, हवन वगैरह, ये सब होगा, लेकिन वहाँ भक्तों के लिए मंदिर 9 दिन बंद रहेगा। वहाँ भक्त दर्शन करने के लिए माता के नहीं जा सकते। बाकी पूजन पाठ जो नियमित प्रतिदिन जैसे होते रहे वैसे होते रहेंगे। वहाँ भार्गव जी ये बात और भी उन्होंने कही है, सांसद जी ने। उनका कहना यह है कि हम ये आज जो मीटिंग करी है इसका पूरा ब्यौरा मध्य प्रदेश शासन को देंगे। उसके बाद उनका एक अंतिम निर्णय रहेगा कि मध्य प्रदेश शासन ये मंदिर को खोलने की इजाजत देते हैं या नहीं देते हैं। जैसे उन्होंने एक बात और भी कही है कि मंदिर जो प्रदेश के और भी मंदिर है, माँ शारदा देवी का जो मंदिर है, वो भी वहाँ भी जो समिति, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम 9 दिन मंदिर को भक्तों के लिए बंद रखेंगे। तो वहीं कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि उन्हीं सब जो प्रदेश में और भी जो माता रानी के मंदिर है जो बंद रहने का उन्होंने निर्णय लिया, उसी को इन्होंने भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो समिति है और जो जिला प्रशासन है, उन्होंने सबने निर्णय लिया है कि मंदिर को 9 दिन के लिए भक्तों के लिए मात्र बंद रखा जाए। बाकी पूजन पाठ वगैरह जो नियमित होते हैं वो होते रहेंगे। लेकिन जब प्रदेश में झांकियों को इजाजत दे दी गई है, उनकी जो लंबाई थी उसको भी अब किसी तरह का उस पर भी कोई बैन या कोई प्रतिबंध या हाइट को लेकर कोई बात नहीं है, तो भला मंदिरों में भक्तों के जाने पर क्यों आपको लगता है कि पब्लिक क्या कह रही है इस मामले में? उनसे आपने जानने की कोशिश की? क्योंकि झांकियां हैं, पंडालों में लोग पहुंचते हैं, भीड़ तो वहां पर भी पहुंचेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना झांकी जो बैठा रहे हैं उनका काम होगा, लेकिन भक्तों को वहां जाने से आप नहीं रोक रहे हैं, लेकिन मंदिरों में जाने से रोक रहे हैं। इस मामले में पब्लिक से आपने राय ली, उनका क्या कहना है, जनता का क्या कहना है? जनता जो भक्त है वो कहीं ना कहीं निराश इसमें नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से चुनाव का माहौल भी मध्य प्रदेश में चल रहा है, वहाँ भी काफी भीड़ देखी जा रही है। वो सब भी ध्यान में रखते हुए भक्तों का भी और लोगों का जो है, वहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनका भी कहना है कि मंदिर अगर खुलता है तो जैसे जिस प्रकार भी कोरोना काल में उनकी दुकानें बंद रही, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा था कि अब जैसे 9 दुर्गा आएंगी यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका पीछे जो है व्यापार वो भी चलेगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भी एक निराशा उनको अभी इस समय हाथ लग रही है कि जिस प्रकार से अगर मंदिर में भक्तजन नहीं आएंगे, जो लोग एकत्रित नहीं होंगे, तो वो बिजनेस जो उनका कोरोना काल में भी कहीं ना कहीं नहीं हो पाया और वो अब भी नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक देखा जाए तो सिर्फ उनका निर्णय ये है कि जैसे लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो भारी जनसमूह को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जब इतनी तादाद में अगर लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे तो शायद है कि कोरोना के बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाए। तो इस सब को देखते हुए बाकी जैसे पांडाल का आपने जैसे जिक्र किया, तो पांडाल में उन्होंने एक नियमित वो रखी है, जनसंख्या के भाई साहब 50 से या 10 से ज्यादा नहीं रहेंगे। पांडाल में मूर्तियां भले कितनी बड़ी कर ले, लेकिन जो पांडाल का जैसे है वो उन्होंने 30 से कम, पहले 10 का था तो 30 का कर दिया, उससे बड़ा नहीं रख सकते। तो ये सब बातें हैं। लेकिन जहाँ सलकनपुर मंदिर की बात करें तो वह लाखों की संख्या में रोज भक्तजन पहुंचते हैं,
तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए उन्होंने ये निर्णय बिल्कुल। लिया होगा और कि शायद ये मंदिर अमित, नहीं खोला जाए। सलकनपुर मंदिर की वो इतना प्रसिद्ध है, इतना प्रतिष्ठित है कि न केवल आसपास के लोग पूरे मध्य प्रदेश से, पूरे देश से नवरात्र के समय पर खासतौर पर देश में आते हैं। वो इस उत्सव को देखते हैं कि हम हिंदुस्तानी भारतीय हम कैसे इस उत्सव को मनाते हैं। और सलकनपुर तो वैसे ही बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ तो वैसे भी लोग ज्यादा पहुंचते हैं। टूरिज्म के लिहाज से वहाँ जो लोग रहते हैं उनका जो काम काज है वो भी इस मंदिर में जो आने जाने वाले लोग हैं, प्रसाद बेचने वाले लोग या फिर जो फूल माला रखते हैं, उनका भी काम ठप हो जाएगा। जैसे कि आपने भी बताया, ऐसे लोगों से कोई बातचीत हो पाई, उनका गुजारा कैसे हो रहा है अब इन दिनों, जब लॉकडाउन के बाद भी अभी तक कोई खुलने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे मंदिर के? जी बिल्कुल, उनका जहाँ तक ये उम्मीद जताई जा रही थी उनकी तरफ से कि कहीं ना कहीं जो अभी तक लॉकडाउन जो रहा है, जो बिजनेस नहीं हो पाया है, वो अब ये रिकवर कुछ ना कुछ वो इसमें कर लेंगे, ये उनकी एक लगा था उनके मन में। लेकिन अब ये निराशा है और अभी भी एक अंतिम निर्णय उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात का छोड़ा। तो अभी एक बात ये भी तय है कि शायद है कि इसमें कुछ छूट दी जाए या कुछ व्यवस्था की जाए। लेकिन अभी साफ तौर पे जो कल जो निर्णय लेकर लिया है या समिति ने, वो तो बंद कर लिया है, लेकिन अंतिम निर्णय जो मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा है उसके बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है कि इसमें क्या सुधार हो पाएगा, कि पूर्णतः मंदिर बंद रहेगा। ये सोचने वाला विषय है अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अमित संवाददाता बता रहे थे कि सलकनपुर विजासन धाम में जब माता वैसे ही आम दिनों में ही उस मंदिर में दर्शन के लिए बहुत भीड़ रहती थी, श्रद्धालु वैसे भी पहुंचते थे। लेकिन जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ, वहां पर लोगों ने जाना बंद कर दिया, सभी जगहों को बंद कर दिया गया था। अब उसके बाद जब दोबारा लोगों को लगा कि मंदिर नवरात्र में तो कम से कम खोला जाएगा, और वहां जो लोग फूलमाली हैं, जो मालाएं माता रानी को चढ़ाने के लिए रखते हैं, चुनरियां चढ़ाने के लिए रखते हैं, प्रसाद की सामग्री होती है, खासतौर पर ये सामान जो बेचते हैं उनके साथ ज्यादा अन्याय है। क्योंकि उनको लॉकडाउन में भी काफी परेशानी हुई, कैसे उन्होंने गुजर बसर किया ये वही जानते हैं। और अभी भी कोई चांसेस दिखाई नहीं देते कि आने वाले समय में वो कैसे उनका काम चलेगा। अब पुजारी जो है सिर्फ वही जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, माता की विधिवत पूजा अर्चना होगी, और बाकी झांकियों पर भी पंडाल जो लगेंगे वहां पर भी भक्तजन जा सकते हैं। लेकिन इस मंदिर को फिलहाल बंद करने की बात सामने आ रही है, ताकि किसी तरह की भीड़ ना बढ़े। कोरोना काल में ऐसे जरूरी देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। हालांकि सीएम ने फिलहाल इस पर सहमति नहीं दी है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सक्रिय माओवादियों ने कथित रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में पिछले दिनों 25 लोगों की हत्या किए जाने की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने मारे गए लोगों पर पुलिस मुखबिर, गोपनीय सैनिक और भीतरघाती होने का आरोप लगाया है। वहीं माओवादियों की विज्ञप्ति के आने के बाद पुलिस ने कहा कि माओवादी अब बस्तर क्षेत्र में जनता का विश्वास खो रहे हैं, इसलिए वो निर्दोष ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नाम से जारी विज्ञप्ति में कह रही है कि कहा गया है कि बीजापुर जिले के गंगालूर और अन्य क्षेत्रों में पुलिस मुखबिरों का जाल तैयार कर रही है और इससे आदिवासी जनता परेशान है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जन अदालत के माध्यम से 12 गोपनीय सैनिकों, 5 भीतरघातियों और 8 मुखबिरों को सजा दी गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी सदस्य विज्जा के भी भीतरघाती बनकर पुलिस के लिए काम करने की जानकारी मिली है। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी के प्रवक्ता विकल्प के द्वारा जारी इस विज्ञप्ति में माओवादियों ने बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी, बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप और दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव पर क्षेत्र में मुखबिरों का जाल तैयार करने का भी आरोप लगाया है। तो एक बड़ी घटना बस्तर क्षेत्र में निकलकर सामने आई, जहां सक्रिय माओवादियों ने कथित रूप से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में पिछले दिनों 25 लोगों की हत्या किए जाने की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने मारे गए लोगों पर पुलिस मुखबिरी करने, गोपनीय सैनिक होने और भीतरघाती होने का आरोप लगाया है। माओवादियों की जो विज्ञप्ति है उसके आने के बाद पुलिस ने कहा कि माओवादी अब बस्तर क्षेत्र में जनता का विश्वास खो रहे हैं, इसलिए वो निर्दोष ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जन अदालत के माध्यम से 12 गोपनीय सैनिकों, 5 ऐसे भीतरघातियों और 8 मुखबिरों को सजा दी गई है।
25 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी नक्सलियों ने ली है और इस मामले में ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि माओवादी अब बस्तर क्षेत्र में जनता का विश्वास खो रहे हैं। और चलिए अब बात कोरोना की। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में इंदौर के बाद कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा बुरे हालात राजधानी भोपाल के हैं। भोपाल में रोज 200 और 250 के बीच मरीज मिल रहे हैं। शनिवार को भी भोपाल में कोरोना के 234 नए केसेस सामने आए। एम्स से 2 लोग संक्रमित निकले। जीएमसी यानी गांधी मेडिकल कॉलेज से 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके भोपाल में कोरोना का आंकड़ा 19,572 पर पहुंच गया, जबकि राजधानी में अब तक कोरोना के 423 मामले, जिनके बाद 423 लोगों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह भी है कि राजधानी में अब तक 17,181 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। हर खबर पर जानकारी देंगे रिजवान, संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। रिजवान, कोरोना का जो कहर है लगातार बढ़ रहा है। पहले 100 के अंदर आंकड़े आते थे, फिर 200 के अंदर आंकड़े आते थे और अब जो आंकड़े हैं वो 200 के ऊपर ही आ रहे हैं। कभी कभी तो ये आंकड़ा 300 के ऊपर भी 300 तक पहुंच जाता है। हालांकि भोपाल में 200-250 तक ही हम मामले देख रहे हैं, लेकिन ये भी चिंताजनक है। ठीक होने वालों का भी आंकड़ा है। हालांकि जब होम आइसोलेशन की फैसिलिटी कर दी गई है तो बेड जरूर खाली, यानी गंभीर मरीजों का अच्छे से इलाज हो सकेगा। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके बारे में भी बताइए और जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं और अब जब से अनलॉक 1 की जब से शुरुआत हुई, पहले जो है 100 मामले सामने आते थे, उसके बाद अनलॉक 2 में 150 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब जो है अनलॉक जब से 5 की शुरुआत हुई है, जब से जो है 250 से ज्यादा मामले राजधानी भोपाल में सामने आ रहे हैं। अगर हम मौतों की बात करें तो राजधानी में सबसे ज्यादा मौतें उन लोगों की हुई जो लोग गैस पीड़ित राजधानी भोपाल में हैं, उनकी सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। और बताया जा रहा है कि अभी तक जो है 13,000 से ज्यादा मामले राजधानी भोपाल में कोरोना के आ चुके हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी कोरोना के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जो पुराने भोपाल की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा पुराने भोपाल में जो पहले हॉटस्पॉट एरिया बने थे, वहाँ बीच में केसेस आना कम हो गए, लेकिन जो अब सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां जिस तरीके से जो कुछ वीडियो आते हैं, जो लोग दुकानों पर जाते हैं, उससे जो है अब मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना से बचने के लिए जो है रिजवान बता रहे थे हमें कि किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, किस तरह से मरीजों का आंकड़ा कम आए, पर्याप्त प्रयास। लेकिन सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि आप कोरोना से बचेंगे, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि आप ही हैं जो अपने आप को बचा सकते हैं। अगर पालन उन नियमों का करेंगे, उन गाइडलाइंस का करेंगे जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं, तो कोरोना आपको नहीं छुएगा। वरना कोरोना तो बैठा ही हुआ है कि कैसे लोगों को अपनी चपेट में लेना है। तो इसलिए ध्यान आपको अपना खुद का रखना है और मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जो इन दिनों मध्य प्रदेश में नहीं देख रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए नादिक टीवी। नमस्कार।